हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वरण्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो लास्ट चैप्टर है लाइफ इन डेजर्ट्स, इसको हम लोग कवर करेंगे। और इसी चैप्टर के साथ हम लोग क्लास 7 के पूरे सिलेबस को, पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे। ठीक है, पूरा क्लास 7 का जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे में जो भी चैप्टर हम लोगों ने कवर किया है 1 to 8 आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए सारे चैप्टर को देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल वरण्या कंपटीशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो अभी तक हम लोग ये सारे चैप्टर यानी कि इन्वायरमेंट, इनसाइड आवर अर्थ, आवर चेंजिंग अर्थ, एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, और आज हमें पढ़ना है लाइफ इन द डेजर्ट्स के बारे में। ये सारे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं लाइफ इन द डेजर्ट्स के बारे में, और इसी चैप्टर के साथ हम लोग क्लास 7 के ज्योग्राफी को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले बताइए कि डेजर्ट्स होता क्या है। डेजर्ट्स होते क्या हैं? तो डेजर्ट्स एक एरिड रीजन होता है जहां पे हाई, एक्सट्रीम हाई और लो टेम्परेचर होता है। क्या होता है? एक्सट्रीम हाई और लो टेम्परेचर होता है और स्कार्स वेजिटेशन होता है। और क्या होते हैं? स्कार्स वेजिटेशन होते हैं, यानी कि वैसा रीजन जहाँ पे, वैसा एरिड रीजन जहाँ पे टेम्परेचर हाई है और वहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम है, तो उस टाइप के रीजन को हम लोग डेजर्ट्स बोलते हैं। इस चैप्टर में हमें दो टाइप के डेजर्ट्स के बारे में पढ़ना है। एक है हॉट डेजर्ट्स और दूसरा है कोल्ड डेजर्ट्स। लेकिन इस बुक ने हमें लिमिटेशन दिया है कि आप केवल दो ही डेजर्ट्स के बारे में बात करेंगे, एक हॉट डेजर्ट्स और दूसरा एक कोल्ड डेजर्ट्स के बारे में। हॉट डेजर्ट्स जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे वो है सहारा डेजर्ट्स। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो इंडिया में लद्दाख है वहाँ पे जो कोल्ड डेजर्ट्स है उसके बारे में। जो सहारा डेजर्ट्स है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट्स है। क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट्स है और इसका जो लोकेशन है वो है नॉर्थ अफ्रीका। क्या है? नॉर्थ अफ्रीका। और यहाँ पे जो हॉट डेजर्ट्स में जो रेनफॉल होता है ये 10 to 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है। क्या? 10 to 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और जो लगभग टेम्परेचर होगा वो 30 डिग्री सेल्सियस से एबव रहेगा। कितना से? 30 डिग्री सेल्सियस से एबव रहेगा। जो कोल्ड डेजर्ट्स होता है, जैसे कि लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट्स है ये कहाँ पे है? इंडिया में है। इंडिया के कहाँ पे? नॉर्दर्न पार्ट में है। किस किस रेंज के बीच में है ये? लद्दाख में जो कोल्ड डेजर्ट्स है ये है काराकोरम रेंज और जैंस्कर रेंज है, उसी के बीच में है। उसी के बीच में एक रेन शैडो एरिया बनता है जहाँ पे ये कोल्ड डेजर्ट्स एग्जिस्ट करता है। तो ये जो डेजर्ट्स है यहाँ पे जो टेम्परेचर, अब देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर है दिन में 30 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो रात में 0 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच जाता है। दिन में 30 डिग्री तो रात में 0 डिग्री। यहाँ पे जो टेम्परेचर है बताओ कहाँ कितना रहेगा? यहाँ पे बताइए टेम्परेचर कितना रहेगा? बहुत कम टेम्परेचर रहेगा हमेशा यहाँ पे, चाहे वो समर सीजन हो या विंटर सीजन हो, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा एक्सट्रीमली लो रहेगा। यहाँ पे समर सीजन में लगभग जो टेम्परेचर होता है वो -30 डिग्री सेल्सियस होता है। वह एक बात बता रहे हैं,
जब तुम समर सीजन में जाओगे, समर सीजन में जाओगे तो सेम टाइम पे तुम्हें फ्रॉस्ट ईटिंग जो होता है, एक बीमारी होता है। अगर तुम बेयर पैर अगर कहीं छांव वाला इलाका में, शैडो रीजन में चले गए, तो वहां पे तुम्हें फ्रॉस्ट ईटिंग बीमारी हो सकता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, जब तुम बाहर जाओगे तो वहां पे तुम्हें हो सकता है सन स्ट्रोक हो जाए, ठीक ना। तो ये दोनों टाइप के जो बीमारी नहीं बोलेंगे, बीमारी तो शरीर के अंदर से होता है ना, ये बाहर से एक्सटर्नल जो अटैक है उसके कारण हो रहा है। तो ये टाइप प्रॉब्लम तुम्हें फेस करने को वहाँ पे मिल सकता है। जो समर सीजन में यहाँ पे टेम्परेचर है वो लगभग -30 डिग्री सेल्सियस तक है। कितना तक? -30 डिग्री सेल्सियस तक है। और विंटर में यही टेम्परेचर घट करके -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कितना? -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो हमें अभी सहारा डेजर्ट्स और लद्दाख में जो कोल्ड डेजर्ट्स है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले डेजर्ट्स क्या होता है? तो डेजर्ट्स एक रीजन है। कैसा रीजन है? तो एरिड रीजन है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर है और स्कार्स वेजिटेशन है। उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? डेजर्ट्स बोलेंगे। उस रीजन को क्या बोलेंगे? डेजर्ट्स बोलेंगे। ये है वर्ल्ड का कुछ फेमस इंपॉर्टेंट हॉट डेजर्ट्स। सबसे पहले देखो, हमारे पास जो है सबसे बड़ा जो डेजर्ट्स है वो क्या है? सहारा डेजर्ट्स है। ये क्या है? सहारा डेजर्ट्स है। यहाँ पे कौन सा डेजर्ट्स है? तो ये कलाहारी डेजर्ट्स है। यहाँ पे कौन सा डेजर्ट्स है? कलाहारी डेजर्ट्स है। ये कौन सा डेजर्ट्स है? थार डेजर्ट्स है। यहाँ पे है पेंटागोनियन डेजर्ट्स, यहाँ पे है पेंटागोनियन डेजर्ट्स, इधर है अटाकामा डेजर्ट्स, और यहाँ पे है जो है वो क्या है? सोनोरैन डेजर्ट्स है। सोनोरैन डेजर्ट्स और ग्रेट बेसिन डेजर्ट्स है। और यहाँ पे क्या है? ग्रेट बेसिन डेजर्ट्स है। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, जो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो तुम्हें डेजर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जो तुम्हें ये सब ट्रॉपिकल रीजन में जो डेजर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये डेजर्ट्स कोस्टल एरिया के, ये डेजर्ट्स जो हैं कोस्टल एरिया के या उस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में है। जैसे देखो, ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, क्या दे रहा है? ये है इक्वेटर। इक्वेटर से थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी, हमें क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और थोड़ा सा इक्वेटर के नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। पिछले वीडियो में हमने आपको, तुम लोगों को बताया था कि जो इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ है, इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर के 10 डिग्री साउथ, क्या? इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ यानी कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच के जो रीजन है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के जो बीच के जो रीजन है, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। जो ये रीजन तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये कैसा रीजन है? तो ये एक ट्रॉपिकल रीजन है। कितना? इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, जोर से बोलो, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। लेकिन इक्वेटर के 10 डिग्री से ऊपर, 10 डिग्री से ऊपर नॉर्थ में और 30 डिग्री के ऊपर तक, 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री 30 डिग्री साउथ, क्या बोले हैं? 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, सॉरी ये क्या हो गया?
ध्यान से सुनना, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच के रीजन को हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन जब तुम ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो सब जितने भी डेजर्ट्स हैं मैक्सिमम वो सब ट्रॉपिकल रीजन में है। कहाँ पे है? सब ट्रॉपिकल रीजन में है। और ये डेजर्ट्स उस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में है। ध्यान से देखो, कॉन्टिनेंट के किस पार्ट में है? तो वेस्टर्न पार्ट में। जितने भी डेजर्ट्स हैं ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में ये डेजर्ट्स हैं। ये डेजर्ट्स कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में है। और यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेंस में भी और प्री में भी। ये वेस्टर्न पार्ट में क्यों है? तो तुम्हें जाना पड़ेगा पीछे वाले चैप्टर में। सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज जाओ उस वीडियो को देखो, ठीक ना। तुमने हमको, जब हम लोग उस वाटर चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो वाटर चैप्टर में हम लोग ओशियन करंट के बारे में पढ़े थे। और ओशियन करंट दो टाइप का होता है, एक वार्म करंट और दूसरा कोल्ड करंट। और जितने भी ये वेस्टर्न कोस्ट पे डेजर्ट्स तुम्हें दिखाई देंगे, वहां से एक कोल्ड करंट पास करते हुए तुम्हें दिखाई देगा। वहां से कोल्ड करंट पास करते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे कौन सा कोल्ड करंट है? सहारा के पास तो कैनरीज करंट है, कैनरीज कोल्ड करंट है। यहाँ पे वेनेजुएला कोल्ड करंट है। यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट है। यहाँ पे हम्बोल्ट करंट है। यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट। ये सारे करंट कैसा करंट है? तो कोल्ड करंट है, जिसके कारण यहाँ पे एरिड रीजन ये क्या होता है? डेवलप होता है। एरिड रीजन डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉइस्चरिटी होगा, वाटर में जो अवेलेबल ह्यूमिडिटी होगा वो बहुत ही कम होगा, यानी कि ड्राई एयर यहाँ पे रहेगा, जिसके कारण यहाँ पे प्रिसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल बहुत कम होगा। रेनफॉल बहुत कम होगा और ये रीजन पूरे डेजर्ट्स में क्या है? डेवलप्ड। कोई दिक्कत है? तुम्हें पता होगा, नहीं पता है तो जान लो। किसी टाइम ये जो सहारा डेजर्ट्स वाले एरिया हैं, इस एरिया में एक ग्रीनरी होता था, पूरा एकदम ग्रीन वेजिटेशन होता था। लेकिन क्लाइमेट चेंज हुआ और ये सारे क्या हो गए? बोलो, ये डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो गए। तो हमें टेम्परेचर चेंज के जो फैक्टर्स हैं उस पर हमें फोकस करना होगा, थोड़ा सा पढ़ना होगा। बस अभी यही जान लो कि एक रीजन क्या है कि इस सारे डेजर्ट से, इन सारे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट से कोल्ड ओशियन करंट पास करता है। कोल्ड ओशियन करंट पास करता है। लेकिन अब तुम पूछोगे कि ये जो डेजर्ट्स हैं, यहां से तो कोई कोल्ड करंट पास नहीं कर रहा है, क्योंकि ये डेजर्ट्स ओशियन के नजदीक पे है ही नहीं है। लेकिन हम बोले कि ये एक फैक्टर है, लेकिन केवल एक फैक्टर से कोई काम नहीं चलता है। हम लोग यूपीएससी निकाले, कोई यूपीएससी निकालिया, कोई एग्जाम निकालिया, तो केवल इसलिए नहीं निकालिया कि वो केवल मेहनत करता था। उसके पास एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होगा। वो आसपास के जो लोगों के जो रिलेटिव का प्रेशर है उसके पास वो झेलने का क्षमता होगा, तब जाकर के वो निकाल पा रहा है। हमारे पास वो क्षमता नहीं है, हम नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर तुम्हें निकालना है तो उन सारे प्रेशर को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बात समझे? तो वैसे ही यहाँ पे जो डेजर्ट्स बन रहा है उसका ये रीजन नहीं है कि वहां पे क्या करता है कि एक कोल्ड करंट पास कर रहा है, नहीं पास कर रहा है। लेकिन तो भी यहाँ पे डेजर्ट्स बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर जोन है। क्या है ये? एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर जोन है। इसके कारण तुम पढ़े होगे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये लो और हाई क्यों क्रिएट हो रहा है? क्यों क्रिएट हो रहा है बताओ? तो जो मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रॉपिकल, ये वाला जो रीजन है, ध्यान से देखना, मान लीजिए ये एक रीजन है, ये है ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, ये है सब ट्रॉपिकल, इसको हम लोग दूसरा कलर से दिखाते हैं,
ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये क्या है, लो प्रेशर बेल्ट है, और ये है हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट, जो एयर होता है वो लो टू हाई टू लो में क्या करता है, ट्रेवल करता है। एयर क्या होता है, हाई टू लो में ट्रेवल करता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर का मतलब हाई टेम्परेचर है। यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर है। जब हाई टेम्परेचर होगा वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ का जो विंड होगा ये ऊपर क्या करने लगेगा, ट्रेवल करेगा। ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये विंड कहाँ जाएंगे, बोलो, ऊपर जाएंगे। अब ऊपर यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ पे हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर होगा, लेकिन प्रेशर कैसा क्रिएट हो जाएगा, तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा पर। तभी तो कंडेंसेशन हो रहा है, तो फिर प्रिसिपिटेशन भी हो रहा है। अब यही विंड क्या करता है, जो यहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, और फिर ये विंड ऊपर ऐसे ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंचेगा। और फिर ये विंड क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो टेम्परेचर तो लो है, लेकिन इसके मुताबिक हो सकता है कि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो, जिसके कारण यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, और फिर ये जो विंड है यहाँ पे क्या करेगा, धीरे धीरे सेटल डाउन करेगा। यहाँ पे विंड क्या होगा, नीचे आएगा विंड, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जब विंड ऊपर जाता है, जब कन्वेक्शन होता है तब रेनफॉल होता है। जब विंड यहाँ पे सेटल डाउन कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का रेनफॉल नहीं होगा। और फिर ये विंड सतह पे ऐसे जाकर के क्या करेगा, फ्लो करेगा, और फिर ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में ट्रेवल करेगा। और यही रीजन है जो हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है। इसी हाई प्रेशर के कारण यहाँ पे डेजर्ट्स हैं। बात समझ में आया, यहाँ पे क्या है, डेजर्ट्स हैं, और डेजर्ट्स हैं, रेनफॉल कम होता है। कितना होगा बताओ, 10 to 25 या 20 के आसपास सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत है, तो ये है कुछ फेमस डेजर्ट्स। जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स है उसका एक रीजन हम बता दिए, कि एक रीजन क्या है कि यहाँ से इसके कोस्ट से बताओ क्या पास कर रहा है, तो कोल्ड ओशियन करंट पास कर रहा है। और जो ऊपर जो डेजर्ट्स हैं, कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स मान लो इसको बोलो, और ये जो डेजर्ट्स हैं जो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर बेल्ट, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, डेजर्ट्स बन रहा है। कोई दिक्कत, बोलो, कोई दिक्कत। तो हमें इस चैप्टर में दो डेजर्ट्स के बारे में पढ़ना है। एक है सहारा डेजर्ट्स, और दूसरा है लद्दाख में जो कोल्ड डेजर्ट्स है उसके बारे में। अब देखो और बता दे रहे हैं तुमको, और बात ध्यान से सुन लो। जो डेजर्ट्स बन रहा है उसको बनने में केवल ये लो प्रेशर हाई प्रेशर तो एक है, एक फैक्टर ये भी है। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना। ये एक रीजन है, यहाँ पे माउंटेन है, इधर माउंटेन नहीं है, ठीक है। ये ओशियन करंट है, यहाँ पे वार्म करंट जा रहा है। क्या जा रहा है, वार्म करंट जा रहा है, लेकिन ये बैरियर बन रहा है उस वार्म करंट के लिए, जहाँ पे उस वार्म ओशियन करंट है। फिर ये विंड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, ठीक है। उसका वजन एयर का में बहुत ज़्यादा, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है, तो ये विंड ऊपर जाएगा। ये विंड क्या करेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा माउंटेन के पिक पे पहुंचेगा, ये कोल्ड होना भी स्टार्ट करेगा। और ये जितने भी इसके साथ मॉइस्चरिटी है, मॉइस्चर है, यानी कि सेचुरेटेड जो एयर है, जो वाटर वेपर इसमें है, ये सारे प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में माउंटेन के इसी साइड में क्या हो जाएंगे, इसी साइड में सारा प्रिसिपिटेशन होगा, इस साइड में नहीं होगा। तो ये रीजन जो बनेगा, ये एक रीजन जो बनेगा, ये रेन शैडो रीजन बनेगा। ये कैसा रीजन बनेगा, तो एक रेन शैडो रीजन बनेगा। किसके कारण, इस माउंटेन के बैरियर के कारण, जिसके कारण वहां पे क्या नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा। जब रेनफॉल नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, रेनफॉल नहीं होगा तो क्या होगा, डेजर्ट्स होगा। बात समझे। तो दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जो हमारा लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट्स है उसके पीछे का रीजन भी यही है। उसके पीछे का रीजन क्या है, यही है, रेन शैडो रीजन बनता है। क्योंकि इस कोल्ड डेजर्ट्स के पास एक तो जैंस्कर रेंज है, दूसरा काराकोरम रेंज है। क्या है, काराकोरम रेंज है।
और ये पूरा एरिया में रेनफॉल नहीं होता है और ब्राइट सनलाइट होता है, इतना ब्राइट होता है कि पूछो मत। पूरा आसमान जो है नीला एकदम दिखाई देगा, एकदम क्लीन दिखाई देगा, जिसके लिए वो एस्ट्रोनॉमिकल जो एक्टिविटी है, ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए वो फेमस है। लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है, वो कोई भी क्लाउड वहां पे नहीं बनेगा उस रीजन में, कोई दिक्कत। चलो चलो, यह है सहारा डेजर्ट्स। अभी हम लोग जानेंगे कि सहारा डेजर्ट्स बनने के पीछे का एक रीजन क्या है कि इसके वेस्टर्न कोस्ट से क्या ब्लो कर रहा है बताओ। इसके वेस्टर्न कोस्ट से कोल्ड कैनरीज करंट, कोल्ड ओशियन करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, कोल्ड ओशियन करंट फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत है। यहाँ पे जो रेनफॉल है ये लगभग 10 to 30 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर के आसपास होगा। कितना, 10 to 25 सेंटीमीटर के आसपास होगा। जो टेम्परेचर होगा लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और रात में यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। कोई दिक्कत है। ये जो डेजर्ट्स है ये वर्ल्ड का सहारा डेजर्ट्स है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट्स है। क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट्स है, जिसका एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्या एरिया है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कोई दिक्कत है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर होगा, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कोई दिक्कत है, किलोमीटर स्क्वायर। और जो इंडिया में जो थार डेजर्ट्स है ये भी हॉट डेजर्ट्स है, ये लगभग 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है, 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट्स कौन सा है, सहारा है। अब बताओ यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा डे में, डे के टाइम यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहेगा बताओ। मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर होगा। कितना होगा बताओ, मिनिमम कितना डेजर्ट टेम्परेचर होगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। और जो नाइट में यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। कहाँ होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों होता है बताओ। देखो एक बात, जो सैंड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ये बहुत ही कम होता है। दिन के समय जितना जल्द ये गर्म होगा, जितना जल्द ये गर्म होगा उतना ही जल्द ये रात में ठंडा हो जाता, रात में ठंडा हो जाता। और इसके वेस्टर्न कोस्टल रीजन से किस टाइप के विंड फ्लो करता है, कोल्ड करंट फ्लो। और ये कोल्ड करंट यानी कि हाई प्रेशर बनेगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये विंड ट्रैवल करेगा, जिसके कारण इस एरिया में टेम्परेचर रात के समय क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। क्या हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि ये जो डेजर्ट्स हैं, ये जो सहारा डेजर्ट्स हैं, ये कितने कंट्री से पास करता है, कौन कौन कंट्री से पास करता है, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। ट्रॉपिक ऑफ याद करना पड़ेगा, वेस्टर्न सहारा डेजर्ट्स। दूसरा है अल्जेरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चार, नाइजर, माली और मॉरिटियाना। और इसी डेजर्ट्स के बीचों बीच से इसी डेजर्ट्स के बीचों बीच से गुजरता है बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी डेजर्ट्स के बीचों बीच से क्या गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस अफ्रीकन कंट्री से होकर के पास करता है। तो सबसे पहले कौन सा कंट्री है, तो
वेस्टर्न सहारा है, फिर मॉरिटाना है, फिर उसके बाद अल्जीरिया है, माली है, अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया है, चार है, इजिप्ट है, सूडान है, इथोपिया है। ये जो कंट्री है जहां से क्या होता है, जहां से क्या होता है बताइए, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फिर सहारा डेजर्ट में कौन कौन किस किस कंट्री में फैला हुआ है, तो वेस्टर्न सहारा में है, अल्जीरिया में है, माली है, नाइजर है, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है और चार है। और इसी डेजर्ट्स के आसपास से गुजरता है हमारा नाइल रिवर। कौन सा रिवर, नाइल रिवर। बताओ कौन सा रिवर, नाइल रिवर। अब जब नाइल रिवर गुजरता है तो नाइल रिवर के बैंक पे हम लोग जो डेट होते हैं, डेट्स खजूर, उसका क्या करते हैं, खेती करते हैं, उसका प्लांटेशन करते हैं। और बहुत सारे जो खजूर है हमें इंडिया में इसी से आता है, इसी रीजन से भी आता है। कोई दिक्कत है, बोलो। इस रीजन से भी क्या होते हैं, इंडिया में आते हैं। बताइए कोई दिक्कत है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो बोलिए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक ना। यहाँ पे टेम्परेचर मिनिमम कितना जाए रहेगा बताइए, तो 30 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर अभी तक हम लोग सहारा डेजर्ट्स में मेजर किए हैं, ये है 57 डिग्री सेल्सियस। कितना, 57 डिग्री सेल्सियस। ये मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग क्या किए हैं, मेजर किए हैं। ये लगभग 1922 में, कब, 1922 में। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पे था, अजीजा में, अजीजा, अल अजीजा में। कोई दिक्कत है, अल अजीजा में हम लोग ये टेम्परेचर को मेजर किए थे। कितना, तो 57 डिग्री सेल्सियस। ऐसे अभी कितना टेम्परेचर वेरी करता है, तो 30 टू 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर है दिन का वो जाता है। रात में यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास हो जाता है। कोई दिक्कत है, बोलिए, कोई दिक्कत। तो चलो देखते हैं बुक में क्या है। बोल रहा है, लुक एट द वर्ल्ड मैप, द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका को देखो, हम लोगों ने देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लुक एट द सहारा डेजर्ट्स कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका। जो सहारा डेजर्ट्स है वो नॉर्थ अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट को क्या करता है, कवर करता है। ये जो सहारा डेजर्ट्स है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट्स है, जिसका एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कोई दिक्कत है। हमारे इंडिया में भी एक डेजर्ट्स है, कौन सा, थार डेजर्ट्स है, जिसका नाम क्या है, थार है। और वो उसका जो एरिया है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। सहारा डेजर्ट्स है, ये 11 कंट्री को टच करता है, 11 कंट्री में फैला हुआ है। और ये कंट्री कौन कौन से हैं बताओ, अल्जीरिया, चार, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटाना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिसिया और वेस्टर्न सहारा। ये जो कंट्री है जहाँ पे क्या है, तो सहारा डेजर्ट्स देखने को मिलता है, उसका इम्प्रिंट देखने को मिलता है। आप पिक्चर में देखिए, इमीडिएटली आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ पे केवल सैंड ही सैंड है। क्या है, सैंड ही सैंड है। सहारा डेजर्ट्स कवर्ड विथ द सैंड्स, ग्रेवल प्लेन है, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिलते हैं। यहाँ पे कुछ प्लेटीज हैं और रॉकी सरफेस है। रॉकी सरफेस में बी मोर देन, ये जो रॉकी सरफेस है इसका जो हाइट है ये लगभग 2500 मीटर तक है, सी लेवल से 2500 मीटर तक है। अब देखो डेजर्ट्स क्या होता है, अभी हमने आपको बताया डेजर्ट्स एक रीजन है। कैसा रीजन है, तो एरिड रीजन है, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज अ स्कार्स वेजिटेशन। वैसा रीजन जहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो एरिड है, वो रीजन एरिड रीजन है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और जो वेजिटेशन होते हैं वो बहुत बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्लाइमेट कैसा होता है, तो यहाँ पे स्कॉचिंग हॉट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हॉट, यानी कि पार्च ड्राई, यानी कि बहुत ज़्यादा हॉट और बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट है। यहाँ पे थोड़ा सा रेनी सीजन है, एकदम बहुत कम रेनी सीजन है। यहाँ का जो स्काई है, जो हमारा आसमान है, आकाश है, ये एकदम क्लाउडलेस है और क्लियर है। आकाश कैसा है, क्लाउडलेस है और क्लियर है। हम लोग आराम से किसी भी प्लेनेट्स को आराम से क्या करेंगे, अच्छा से हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द मॉइस्चर टेलीस्कोप से देख सकते हैं। द मॉइस्चर इवोपरेट
फास्टर देन इट एक्यूमुलेट। अगर हम लोग मान लो रेनफॉल हो गया तो जितना तेजी में रेनफॉल होगा यानी कि बारिश वाटर एक्यूमुलेट होगा उतना ही तेजी में वाटर इवोपरेट भी हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। डे आर अनबिलीवली हॉट। जो डे होता है, डे में जो टेम्परेचर होता है ये लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और रात में यही टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास आ जाता है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। फ्लोरा एंड फाउना, तो सहारा डेजर्ट्स में क्या मिलेंगे? कैक्टस मिलेंगे, डेट्स मिलेगा, डेट्स पाम मिलेगा, एकासिया मिलेगा। ठीक, इन सम देयर ओसिस होंगे जहाँ पे ग्रीन आइलैंड मिलेगा तुम्हें, और यहाँ पे डेट पाम का खेती होगा। फिर यहाँ पे कैमल्स देखने को मिलेंगे, हाइना मिलेगा, जैकाल मिलेगा, फॉक्स मिलेगा, स्कॉर्पियो मिलेंगे, और मेनी वेराइटी ऑफ स्नैक्स मिलेंगे, लिजार्ड्स मिलेंगे, और प्रोमिनेंट एनिमल जो स्पेसीज है यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे देखो दिया है, डू यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट। तुम ये जान करके सरप्राइज हो जाओगे कि जो हमारा प्रेजेंट डे सहारा है यहाँ पे किसी एक बार लस ग्रीन प्लेन था। ये कैसा रीजन था? तो प्लेन रीजन था। केव पेंटिंग है सहारा डेजर्ट्स में, वो वहाँ पे जो केव में पेंट किया गया वहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ के रिवर में क्रोकोडाइल रहते थे, इस रीजन में एलिफेंट रहते थे, इस रीजन में लायन है, जिराफ थे, ऑस्ट्रिच थी, शीप थी, कैटल थी, गोट थे, बहुत सारे एनिमल थे जो कहाँ पे रहते हैं? तो ग्रीन एरिया में रहते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज हुआ और ये रीजन क्या हो गया? ड्राई हो गया। ये रीजन क्या हो गया? ड्राई हो गया। अब देखो अल अजीजा सहारा डेजर्ट्स में एक रीजन है जो साउथ ऑफ ट्रिपोली है, साउथ ऑफ ट्रिपोली लीबिया में है, जहाँ पे 57 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था 1922 में। 1922 में इस रीजन में 57 डिग्री सेल्सियस क्या किया गया था? तो रिकॉर्ड किया गया था। अब देखो यहाँ के लोग क्या करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो डिफरेंट एक्टिविटी करते होंगे, हम सबको पता है। जो यहाँ के लोग हैं ये एक नोमैडिक ट्राइब है, जिनके पास लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक में एनिमल में क्या है? गोट है, सीप है, कैमल है, हॉर्स है। ये एनिमल क्या करते हैं? इनके लिए मिल्क प्रोवाइड करते हैं। हाइड्स फ्रॉम विच दे आर मार्क द लेदर फॉर बेल्ट। ये लेदर बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? स्लीपर्स बनाते हैं। वाटर बोतल, हेयर इज यूज फॉर मैट, जो इसके हेयर होते हैं वो मैट के लिए यूज करते हैं। कारपेट बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, ब्लैंकेट बनाते हैं। किसके? तो इन जो एनिमल्स है इसके, अब समझ गए होंगे, ठीक, बाल से। अब देखो यहाँ पे ओसिस है। ओसिस में जैसे कि नील वैली है, इसके आसपास बहुत सारे पॉपुलेशन है जो क्या करते हैं? डेट पाम को ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? डेट पाम को ग्रो करते हैं। ठीक, ये रीजन फेमस है इजिप्टियन कॉटन के लिए। इजिप्टियन कॉटन के लिए क्या है? बहुत ही फेमस है। डिस्कवरी ऑफ वाइल हुआ है, वाइल का डिस्कवरी हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे जो डिमांड है बहुत ही इस रीजन का बढ़ गया है। जैसे कि अल्जीरिया में है, लीबिया में है, इजिप्ट में भी क्या है? ये जो सहारा डेजर्ट से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन जैसे जो मिनरल्स है इस रीजन में मिल रहे हैं। तो ये रीजन क्या है? अब बदल रहा है। यहाँ पे हाल ही में तुम पढ़े होगे ग्रेट फॉरेस्ट वॉल बनाया जा रहा है, जो लगभग ये पूरे रीजन में, कहाँ गया मैप? ठीक, ये पूरे रीजन में यहाँ से ग्रीन वॉल बनाया जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पेड़ पौधा लगाया जाएगा, जिसके कारण ये जो डेजर्ट है वो ज़्यादा फैल नहीं पाए, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाए। ठीक ना? कोई दिक्कत है? अब आते हैं लद्दाख। लद्दाख में कैसा डेजर्ट्स है? तो ये लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट्स है। कोल्ड डेजर्ट्स है जहाँ पे रेनफॉल लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। पूरे साल में कितना सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होता है? बोलो। 10 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होता है। अब देखो ये जो डेजर्ट्स हैं ये दो माउंटेन के बीच में एग्जिस्ट करता है। दो माउंटेन के बीच में ये डेजर्ट्स एग्जिस्ट करता है। एक साइड में काराकोरम रेंज है, दूसरे साइड में जास्कर रेंज है। एक साइड में काराकोरम रेंज है, दूसरे साइड में जास्कर रेंज है। अब सोचो कि ये जो स्लोप एरिया है, स्लोप है, यहाँ पे सनलाइट आता है, लेकिन इस रीजन में सनलाइट
नहीं पहुंच पाता है। सनलाइट पहुंचता भी है तो थोड़ा सा स्लेंटिंग होता है, एक रेन शैडो रीजन बन जाता है। ये कैसा रीजन बनता है? तो रेन शैडो रीजन बनता है, क्योंकि जो विंड आता है, जो रेनफॉल करा सकता है, उस टाइप के विंड इस जैस्कर रेंज से टकरा करके इसी साइड क्या हो जाता है, अपना जो ह्यूमिडिटी है उसको लूज कर देता है, और ये क्या हो जाता है, बेचारा बिना पानी के ये रीजन तरस जाता है, बिना पानी के। लेकिन जो विंटर सीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फबारी होता है। किसके कारण होता है? क्योंकि जो हमारा वेस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज जो विंड है वो अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर लेके आती है, और वो फिर वहाँ पे स्नोफॉल के रूप में हमें क्या होता है, दिखाई देता है। क्योंकि उस रीजन में क्या है कि ये जो माउंटेन्स हैं ये नॉर्थ टू साउथ है ना, कैसा है, नॉर्थ टू साउथ है। एक साइड से कराकोरम रेंज है, दूसरे साइड से बोलो क्या है, जैस्कर रेंज है। विंड इसी साइड से आता है, इसी साइड से कौन सा विंड आता है, तो जो मॉनसून विंड आता है नॉर्दर्न प्लेन से आता है। नॉर्दर्न प्लेन से आएगा, इस माउंटेन में टकराएगा, यहीं पे ऊपर उठेगा और इधर बारिश हो जाएगा। ये पीछे वाला जो रीजन है ये रेन शैडो रीजन हो जाता है। सेम टू सेम कंडीशन तुम्हें हम बताए थे कि जो ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे माउंटेन के रेंजेज हैं, माउंटेन के रेंज है। जब हमारा ये जो मॉनसून विंड आता है, ये जो मॉनसून विंड आता है इस माउंटेन रेंज से टकरा करके इस वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश कराते हैं, और इस साइड रेन शैडो रीजन बन जाता है। कैसा रीजन बन जाता है? रेन शैडो रीजन बन जाता है। और सेम कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। बोला जाता है कि यहाँ पे सेम टाइम में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, फ्रॉस्ट ईटिंग देखने को मिलेगा, और सन का स्ट्रोक तुम्हें फेस करना पड़ सकता है। यानी कि सनलाइट इतना तेज होगा कि पूछो मत, और टेम्परेचर इतना कम होगा कि वो भी मत पूछो। समर सीजन में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, समर सीजन में ये टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है समर सीजन में। तो अगर कहीं तुम शैडो रीजन में हो, शैडो रीजन में, तो वहाँ पे तुम्हें फ्रॉस्ट ईटिंग होगा। अगर तुम बाहर हो तो वहाँ पे सन स्ट्रोक होगा, क्योंकि इतना ब्राइट सनलाइट आता है। कब होगा? तो ये समर सीजन में होगा। कोई दिक्कत है? अब देखो, लद्दाख जो वर्ड है ये बना है दो वर्ड से, एक है ला और दूसरा है दक। ला का मतलब होता है माउंटेन, और दक का मतलब होता है, बोलो क्या, दक का मतलब होता है कंट्री। ला का मतलब होता है माउंटेन पास, सॉरी, ला का मतलब होता है माउंटेन पास, और दक का मतलब होता है कंट्री, यानी कि जो कंट्री जहाँ पे बहुत सारे क्या है, पासेज हैं। द्रास जो है, द्रास एक रीजन है इसी एरिया में, द्रास एक रीजन है जो वर्ल्ड का वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, कोल्डेस्ट प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक ना। इस पूरे लद्दाख के रीजन में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कहाँ पे है, तो ये द्रास वाला रीजन में, ये जो द्रास रीजन है उस रीजन में ये कोल्डेस्ट प्लेस है, यहाँ पे है द्रास रीजन में। आगे पढ़ो, ठीक है। देखो एक बात समझना, सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे ये कोल्ड डेजर्ट्स क्यों है, और जैसे कि जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है, हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं है, उत्तराखंड में क्यों नहीं है। तो नहीं होने का बस यही एक रीजन है कि ये एक रेन शैडो रीजन में पड़ता है। जैसे देखो, ये है नॉर्थ और इधर है साउथ। साउथ में काराकोरम रेंज है, नॉर्थ में जैस्कर रेंज है। और जितने जो हमारे इंडिया में जो क्या कहलाता है मॉनसून विंड होता है, वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आता है, और एक अरेबियन सी ब्रांच से आता है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आता है, और ये दोनों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, यानी कि साउथ से नॉर्थ में जाते हैं। तो सबसे पहले इस रीजन में आएंगे। जब वो विंड आएगा तो अपने साथ बहुत सारा, उस विंड में क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, जिसके कारण तो रेनफॉल होता है। अगर वो विंड ड्राई रहेगा तो रेनफॉल होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर है। जो इवोपरेशन हुआ ओशियंस में, उस सारे मॉइस्चर को लेकर के वो हमारे इंडिया में इंटर करता है, और फिर पूरे इंडिया में क्या करता है, रेनफॉल होता है मानसून सीजन में। तो ये जो विंड आएंगे, ये विंड यहाँ से आकर के माउंटेन पे टकराएंगे, इस माउंटेन पे टकरा करके ऊपर जाएंगे। और हम सबको पता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाता है, एल्टीट्यूड बढ़ता है, टेम्परेचर वैसे वैसे कम होता है। अब ये जो विंड में मॉइस्चर है ये धीरे धीरे कंडेंसेशन होने लगेगा, यानी कि जो वाटर वेपर है ये ऊपर जाके कंडेंसेशन में कन्वर्ट होगा, यानी कि लिक्विड में बादल बनने लगेगा, क्लाउड बनेगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा।
फिर वो क्लाउड भारी हो जाएगा। क्लाउड क्या होगा, उसका वजन बढ़ जाएगा, भारी होगा, फिर वो धीरे 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 नीचे आने लगेगा। जब ये नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे क्या होंगे, बताओ क्या होगा, फिर यहाँ पे रेनफॉल होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल होगा। रेनफॉल इसी नॉर्दर्न साइड में हो जाएगा, इस साइड में ही रेनफॉल हो जाएगा, इस साइड में रेनफॉल नहीं होगा। इस साइड कैसा रीजन बनेगा, रेन शैडो रीजन बनेगा। रेन शैडो रीजन बनेगा, जिसके कारण इस रीजन में रेनफॉल नहीं होता है, जिसके कारण इस रीजन में रेनफॉल नहीं होता। एक तो हाइट पे है, कितना हाइट पे है बताओ, ये जो हाइट है यहाँ पे ये लगभग 8,000 मीटर है। ये हाइट 8,000 मीटर है। सोचो कितना, 8 किलोमीटर ऊपर ओशियन से। बात समझ रहे हो, कोल्ड रीजन है और सनलाइट आएगा, क्योंकि ये ड्राई एरिया है तो इसके ऊपर का जो आकाश है, हमारा आसमान है, एकदम क्लीन, क्लाउडलेस होगा, एकदम क्लाउडलेस होगा। किसी भी तरह कोई भी क्लाउड तुम्हें दिखाई नहीं देगा, कोई भी क्लाउड दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे जो हमारे इंडिया में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन होता है, हम प्लेनेट के पोजीशन को देखते हैं, किसी स्टार के पोजीशन को देखना होता है, तो हम लोग या जो लोग एस्ट्रोनॉमी में बिलीव करते हैं, तारे को ढूंढना पसंद करते हैं, तारों में अपना ज़िंदगी बसाते हैं, देखते रहते हैं, तो इस रीजन में जाते हैं और आराम से बहुत अच्छा एकदम क्लीन सब चीज़ दिखाई देता है। यहाँ पे रेन शैडो रीजन है, एकदम क्लियर स्काई है, क्लाउडलेस स्काई है। लेकिन जब सनलाइट आता है तो इतना तेज आता है कि तुम अगर यहाँ पे बाहर हो, शैडो के बाहर हो, तो तुम्हें सन स्ट्रोक होगा। अगर शैडो में हो तो वहां पे फ्रॉस्ट ईटिंग होगा। आगे हमें पढ़ने को मिलेगा, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे जो डेजर्ट्स बन रहा है लद्दाख में, ये लद्दाख में डेजर्ट्स बनने का रीजन क्या है, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी कि यहाँ पे डेजर्ट्स बनने का रीजन क्या है। तो रेन शैडो रीजन है। क्या है, नेट रेड शैडो। यहाँ इधर क्या होता है, काराकोरम रेंज इधर जाता है ना, हमें भी पता है, काराकोरम रेंज इधर जाता है, इधर है जांस्कर रेंज, इधर है, ये बीच का रीजन है। अब यहाँ से आएगा हमारा मॉनसून विंड, ये मॉनसून विंड इसी माउंटेन रेंज से टकराएगा और इधर ही क्या होगा, रेनफॉल हो जाएगा। इधर रेनफॉल होगा ही नहीं, ये रेन शैडो रीजन बन जाता है, जिसके कारण बारिश होता नहीं है। सेम टू सेम कंडीशन बताओ कहाँ पे होता है, अरावली। अरावली क्या करता है, जो बे ऑफ बंगाल से ब्रांच जाता है अरावली के साइड, उसको ब्लॉक कर देता है, तो उधर बारिश, राजस्थान में साइड बारिश नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आते हैं कोल्ड डेजर्ट्स लद्दाख। पढ़ो, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट्स। लद्दाख क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट्स है, लाइंग इन ग्रेट हिमालय, ठीक, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है, ठीक, लद्दाख के नॉर्थ साइड, ठीक है। अब देखो ये जो रीजन है, काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ, इस रीजन के, इस डेजर्ट्स के नॉर्थ में काराकोरम रेंज है, साउथ में जांस्कर रेंज है, जांस्कर रेंज है। सेवरल रिवर इससे फ्लो करती है, जैसे कि इंडस है, इंडस जाती है। फिर जो गंगोत्री हमारा ग्लेशियर है, गैंगरी ग्लेशियर, ये कौन सा ग्लेशियर है जी, ठीक है, सेवरल ग्लेशियर है इस रीजन में। अब देखो यहाँ पे पहले हमें ध्यान देना है कि जो हमारा कारगिल रीजन है, कारगिल रीजन है, ये 3000 मीटर पे है, और जो काराकोरम रीजन है ये 8000 मीटर हाई पे है, हाई एल्टीट्यूड है। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड पे होने के कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है और ड्राई है। एयर एट द एल्टीट्यूड इज सो थिन, इस एल्टीट्यूड पे जो एयर है बहुत ही थीन है। हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली, सन के हीट को हम लोग बहुत तेज फील करते हैं। द डे टेम्परेचर इन समर, समर के सीजन में जो डे टेम्परेचर होता है वो एबव 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और नाइट में लगभग -30 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचो, डे में जो समर सीजन में जो डे में टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री होता है, और नाइट में 30 डिग्री समर सीजन में। अब जो कोल्ड जो सीजन होता है उस टाइम ये जो टेम्परेचर है ये लगभग 40 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, 40। अब देखो, एज इट, अब यहाँ पे आ गया, एज इट लाई इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालय, क्योंकि ये
हिमालय के रेन शैडो रीजन में है। देयर इज लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। द एरिया एक्सप्रेसिंग फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, यहाँ पे जो विंड होता है बहुत ठंडा होता है और जो सनलाइट होता है वो बहुत गर्म होता है। लेकिन एक बात बोलोगे तुम कि जब विंड इतना ठंडा होता है तो हम गर्मी को फील कैसे करेंगे? तुम्हें पता होगा जो हमारा एयर है वो टेम्परेचर का इंसुलेटर होता है, टेम्परेचर को कैरी नहीं। तो यहाँ पे जो हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं, सन के हीट को बहुत ज़्यादा हम लोग फील कर सकते हैं। अब लोग यहाँ पे यू विल बी सरप्राइज टू नो डेट, तुम सरप्राइज करोगे इफ यू सिट इन द सन विथ योर फीट इन द शेड। बोला है कि अगर तुम सन में, यानी कि जहां पे सनलाइट आ रहा है वहां पे तुम अगर बैठोगे या तुम बेयर फीट किसी शैडो रीजन में रहोगे तो सेम टाइम पे तुम्हें सन स्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाउट एक ही समय पे, एक ही दोनों चीजें एक ही समय पे क्या करोगे, सफर करोगे। क्या क्या? तो सन स्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट ईटिंग या फ्रॉस्ट बाइट। कोई दिक्कत है? एक ही समय में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ पे एयर बहुत थीन है, एयर एकदम बहुत कोल्ड एयर है। लेकिन हमें पता है कि एयर क्या होता है, इंसुलेटर है। किसका? तो टेम्परेचर का, हीट का। अब देखो फ्लोरा और फाउना में क्या मिलेगा, क्योंकि हाई एरिडिटी है तो वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलेगा। वेजिटेशन क्या होगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे पैचेज ऑफ ग्रासलैंड मिल जाएंगे, कुछ सर्व मिलेगा जिसको एनिमल क्या करते हैं, खा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रोव ऑफ विलोज जैसे कि पोपलर्स आर सीन इन द वैली। ये फिर ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्री यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि एप्पल होता है, एप्रिकोट होता है, वालनट होता है, ठीक ना। सेवरल स्पेसीज ऑफ बर्ड मिलेंगे, जैसे स्लाइटेस्ट इन द, जैसे कि रॉबिन हो गया, रेड स्टार्ट हो गया, तिबेटियन स्नोकुक हो गया, ये रेवन हो गया, होप्पो हो गया। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वहाँ पे देखने को हमें मिलेंगे। एनिमल में क्या मिलेगा, एनिमल में मिलेगा वाइल्ड गोट, वाइल्ड शिप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग। एनिमल्स आर ready to provide milk, meat and hides. Yaks milks is to make the cheese and the butter. Hair of the sheep and goat is make woolen cloth. हो गया। लद्दाख बताओ, लद्दाख is also known as खप्पा चान। लद्दाख को हम लोग खप्पा चान के नाम से जानते हैं, यानी कि खप्पा चान का मतलब होता है स्नो लैंड, लैंड ऑफ स्नो। चीरू है, चीरू एक तिब्बतन एंटीलोप है। चीरू क्या है, एक तिब्बतन एंटीलोप है जो एक इंडेंजर्ड स्पेसीज है। क्या ये इंडेंजर्ड स्पेसीज है, क्योंकि इसको हम लोग मार देते हैं ऊन के लिए, ऊन के लिए, उलन क्लॉथ के लिए, इसके बाल के लिए हम लोग इसको मारते हैं। हम लोग नहीं मारते हैं, जो मारने वाले लोग हैं उसको मारते हैं और उसके बाल से स्वेटर बनाते हैं और लोग पहनते भी हैं। ठीक है। अब देखो पीपल, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, तुम्हें पता होगा कि जो बहुत सारे लोग हैं, तिब्बतन जो मठ है, बौद्धिस्ट जो मठ है वो लद्दाख के रीजन में है। लद्दाख के रीजन में बौद्धिस्ट मठ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलेगा। इसी रीजन से जो नेशनल हाईवे 1A है, नेशनल NH 1A है, इसी रीजन से गुजरता है। और वो किस रीजन से, लेह से जम्मू कश्मीर जाता है, लेह टू जम्मू कश्मीर जाता है। और जो जिला पास से होकर के क्या करता है, जो जिला जो पास है उससे होकर के ये क्या करता है, जो रोड है नेशनल हाईवे 1 वो पास करता है। कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखो बैरली होते हैं, पोटैटो, पीज, बीन, टर्निप, इस टाइप जो एनिमल है वो कल्टिवेटिंग करते हैं। यहाँ पे फेस्टिवल्स और द सेरेमनीज मनाते हैं, और कुछ ज़्यादा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। बिजनेस शॉप्स हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मुस्लिम लोग भी रहते हैं, बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों लोग रहते हैं यहाँ पे। ट्रेडिशनल एक है गोम्पाज है, ट्रेडिशनल गोम्पा यहाँ पे मनाया जाता है। फेमस मोनेस्ट्री है हेमिस है, थिकेसे है, से है, ठीक है, और लेमुरी है। ये जो है फेमस बौद्धिस्ट मठ है, ठीक ना। यहाँ पे फाइनेस्ट क्रिकेट
जो बैट है वो बनाया जाता है कहाँ पे, तो लद्दाख में। लद्दाख में। अब देखो जो मनाली लेह हाईवे है, मनाली लेह हाईवे है, ये पास करता है रोहतांगला से, ब्राचा से, फिर लुंगलाचा से, फिर टांगला से। ये जो हाईवे है ओपन ओनली बिटवीन द जुलाई एंड सितंबर, क्योंकि ये स्नो से क्या होता है, कवर रहता है, स्नो से कवर रहता है ठंड विंटर सीजन में, तो इसलिए जुलाई टू सितंबर ही ये केवल खुला रहता है। ये हाईवे कौन, मनाली ले हाईवे, ये कौन कौन पास से होकर के, कौन किस किस पासेज से होकर के ये जाता है, गुजरता है, तो रोहतांगला से, ब्रालचा से, फिर है लुंगालचा से, फिर है टुंगलांग से। ये जो हाईवे है जो जून और जुलाई और सितंबर के बीच में खुला रहता है, उसके बाद ये बंद रहता है। टूरिज्म के लिए मेजर एक्टिविटी होता है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक, बाहर से भी। इसके लिए जैसे कि यहाँ पे जो गोम्पा फेस्टिवल होता है बुद्धिस्ट लोग का, जहाँ पे हम लोग ग्लेशियर का पहाड़ टाइप के बनाते हैं, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे। देखो ये लद्दाखी वुमन है जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाता है। लाइफ ऑफ द पीपल अंडरगोइंग चेंजेज, मॉडर्नाइजेशन के कारण यहाँ पे जो लोग हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसमें कोई खास नहीं है, ठीक ना। तो यही था हमारा लाइफ इन द डेजर्ट्स। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? देखो जो मेन आपको पढ़ना था वो ये था कि कोल्ड डेजर्ट्स जो लद्दाख में बन रहा है उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, वहाँ पे कौन सा फ्लोरा फाउना मिलता है। ये तो याद करने वाला चीज़ है, इसको पढ़ाने वाला कोई चीज़ है नहीं। यहाँ रोहतांगला में एंटीलोप मिलते हैं, एंटीलोप है, और स्पेशल टाइप के डॉग्स हैं, ठीक है, और शिप्स हैं, गोट है, ये वहाँ पे मिलते हैं। कौन कौन सा बर्ड्स है, ये याद करने वाला चीज़ है। लेकिन जो हमारा मेन रीजन है कि जो वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट्स बन रहा है, फॉर्मेशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो क्योंकि वो जांस्कर और कोरा काराकोरम जो बी के रेंज है उसके बीच में होता है, और वहाँ पे जो मानसून विंड है नहीं पहुँचता है, इसलिए वहाँ पे रेन शैडो रीजन बनता है। दूसरा सहारा डेजर्ट्स कैसे बना, तो वहाँ उसके वेस्टर्न कोस्ट से कैनरीज करंट, कोल्ड करंट पास करता है, और भी कुछ रीजन है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हम लोग का क्लास 7 का जो ज्योग्राफी है वो समाप्त होता है। आगे हम लोग दोनों चैप्टर जो ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन और लाइफ इन द डेजर्ट्स, दोनों को मिला करके हम लोग MCQ करेंगे, और उसके बाद क्लास 7 के ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। अगले सेशन से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के NCERT ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर्स या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है।